क्लास 9th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 poverty as a challenge. Dear students, today in this video I will teach you about poverty and causes of poverty. फर्स्ट पॉइंट है poverty और दूसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट्स है causes of poverty. So there is first question for you related from this chapter that what is poverty? गरीबी क्या है? गरीबी तो poverty के बारे में कहा जाता है कि poverty अर्थात गरीबी the state of being extremely poor, किसी भी राज्य में रहने वाले लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और हर दृष्टिकोण से वे गरीब होते हैं। अब उसमें एक चीज़ आता है ह्यूमन पोवर्टी, मानवीय गरीबी। मनुष्य गरीब कैसे होता है, इसके बहुत सारे कारण से हैं। कॉजेज ऑफ पोवर्टी में मैं आपको बताऊंगा। ह्यूमन पोवर्टी यह क्या है, वर्ड डिटेल्स में भी आप इसको देखेंगे। ह्यूमन पोवर्टी मानवीय गरीबी was an indications of the standard of living in a country, एक किसी भी देश में लोगों के रहने का जो जीवन स्तर होता है वह उसके अमीरी और गरीबी को दर्शाता है। समाज में भी दो तरह के लोग होते हैं, अमीर और गरीब, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। तो निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं प्रायः वे गरीब होते हैं। और उसमें आगे कहता है कि डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू कम्प्लीमेंट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानवीय विकास सूचकांक जो है कि मनुष्य का विकास जो है वह किस आधार पर में होता है ताकि हम उसको गरीब और अमीर मानेंगे या समझेंगे, उसका तो एक अलग क्राइटेरिया है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस जो एक सूचकांक बनाया है, एक क्राइटेरिया निर्धारित किया है, उसमें वह कहता है He was the first reported as part of the Human Development Report in 1997. 1957 में मानवीय विकास सूचकांक का एक आधार तैयार किया था जिसमें सोर्स ऑफ इनकम, आय के स्रोत के आधार पर में एक गरीबी का आकलन किया जाता था। तो आय का स्रोत क्या है? तो आय का स्रोत जो है उसमें कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशंस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर 2011 to 12, 2011-12 का जो एक आंकड़ा है, सूचकांक है, उसके आधार पर में जो आय का स्रोत था वह एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया हमारे देश में भी, और वह था कि द पोवर्टी लाइन अर्थात गरीबी रेखा के नीचे कौन कौन व्यक्ति आ सकते हैं यह समझिए। तो द पोवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वाज फिक्स्ड एट ₹816 पर मंथ फॉर द रूरल एरियाज। देहाती क्षेत्र में एक व्यक्ति का एक महीने की आमदनी कम से कम 816 रुपया होगा तो वह गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा, इंडिविजुअल पर्सन्स, एक आदमी का। और शहरी क्षेत्र में कितना? तो 1000 रुपीज़ पर मंथ फॉर द अर्बन एरिया। शहरी क्षेत्र में एक आदमी की मासिक आय कम से कम 1000 रुपये होगी, है ना, तो उस व्यक्ति को गरीबी रेखा के अंतर्गत रखा जाता है और इसको पोवर्टी लाइन भी कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ पोवर्टी लाइन में सरकार जो निर्धारित करती है उसके लिए अभी आप देखते हैं कि APL और BPL, BPL का फुल फॉर्म होता है बिलो पोवर्टी लेवल। BPL राशन कार्ड जो बनता है ना उसमें APL और BPL का कैटेगराइजेशन किया जाता है ना, विभाजन किया जाता है कि कौन गरीबी रेखा के ऊपर वाले लोग हैं और कौन नीचे हैं, है ना। तो उसका बेसिस क्या है? बेसिस सोर्स ऑफ इनकम, आय के स्रोत जो हैं वह उसके जो है सो मुख्य आधार हैं और उसी के आधार पर में पोवर्टी लाइन का फिक्सेशन किया जाता है। ये हो गया। अब दूसरा चीज है कि कॉजेज ऑफ पोवर्टी, गरीबी के कितने कारण हैं और कौन कौन से कारण हैं, यह मूल मुद्दा है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप समझिए।
देयर आर मेनली 4 कॉजेज ऑफ पोवर्टी। गरीबी के 4 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। पहले एक सिद्धांत था, मैं बराबर क्लास में बोलता हूँ, पहले सिद्धांत था हम दो हमारे दो। अब तो बहुत जगह ऐसा होता है कि हम दो हमारे 40, व्यंग्यात्मक शब्द में ही आप ले लीजिए, है ना, कि हम और हमारे 2 बच्चे हैं तो उसको सही ढंग से जो है सो उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग जो है वह जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते हैं और ढेर सारे बच्चे जो है सो जन्म देने लगते हैं। इसी को व्यंग्यात्मक शब्द में कहा जाता है हम दो हमारे 40, है ना। तो ढेर सारे बच्चे होंगे, स्वाभाविक है कि जनसंख्या वृद्धि होगी, गरीबी बढ़ेगी, खाने पीने और जो मूल आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा, तो ऐसी स्थिति में गरीबी बढ़ जाती है। दिस इज द फर्स्ट कॉज ऑफ पोवर्टी। गरीबी का यह पहला कारण है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा है इसका आवर एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हैज़ फेल्ड। हम जिस किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, सामाजिक क्षेत्र में हमारे पास जो जमीन होता है उसमें उपज होने वाली फसल यदि कभी किसी साल दगा दे जाती है, फसल उत्पादन नहीं होता है, तो एक गरीबी आ जाती है। और फसल उत्पादन होता भी है लेकिन प्राकृतिक प्रकोप से, बाढ़ है, आग लग जाने के कारण है, या मवेशी जो है वो उसको चर जाते हैं, ऐसी स्थिति में फसल बर्बाद हो जाता है ना। तो यह भी एक बहुत बड़ा गरीबी का कारण बन जाता है। टू जनरेट मच एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द फार्म लेबरर्स। और एक सबसे बड़ी बात है कि बड़े किसान होते हैं तो उनके पास अधिक भूमि होती है, उसमें काम करने वाले मजदूर भी बराबर जब काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको भी थोड़ी बहुत आमदनी होती है। लेकिन जब यह वर्क जो है इरेगुलर वर्क हो जाता है, अर्थात कुछ समय उसमें काम मिलता है और बाकी समय जो है सो बेरोजगारी बढ़ जाती है, दैट इज द सेकेंड कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो यह गरीबी का दूसरा सबसे बड़ा कारण बनता है। और तीसरा क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लैंड, भूमि का असमान वितरण। आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक ज़मीन होता है, किसी के पास बहुत कम ज़मीन होता है। तो ज़्यादा ज़मीन होता है उसका तो गुजर बसर आसानी से चल जाएगा, वह ज़मीन बेच करके भी खाएगा या और सारे संसाधन से। लेकिन जो गरीब है जिसके पास बहुत कम भूमि है उसमें भी वह खेती करता है और वह भी फसल चौपट हो जाता है। दैट इज़ द थर्ड कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो निम्न भूमि वाले या सबसे कम भूमि वाले लोग भी गरीबी के अंतर्गत आते हैं, गरीब की श्रेणी में आते हैं। एंड लास्ट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इज सोशल फैक्टर्स, सामाजिक कारक, है ना। सोशल डिविजन्स कह लीजिए या सोशल एक्सक्लूजन कह लीजिए। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है सामाजिक बहिष्कार, है ना, कि समाज में ऊंच नीच का जाति के आधार पर जो भेदभाव या वर्गीकरण किया जाता है, वैसी स्थिति में निम्न जातियों का एक अलग वर्ग होता है, वो, है ना, पुअर कास्ट से शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइबल्स है, ये सब देख लीजिएगा। ये सब जो है सोसाइटी में पुअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो हर तरह के संसाधनों की उनमें कमी देखी जाती है। लेंडिंग मनी फॉर सोशल obligations like festivals and marriage forces the poor into debates। अब इसमें क्या होता है कि ये गरीब लोग, एक तो इनके पास ज़मीन कम होता है या नहीं होता है, गरीब तो होते ही हैं, बहुत सारे कारण से समाज में पिछड़े हुए होते हैं। तो एक बेटी की भी शादी करना होता है या फिर कोई पर्व त्यौहार मनाना होता है तो बड़ी दयनीय स्थिति उनके सामने उत्पन्न हो जाती है। तब वो ऐसी स्थिति में किसी तरह वो इस आस में कि हम कर्ज कभी चुका देंगे तो दूसरों से जो है सो थोड़ा सा कर्ज लेकर के पर्व त्यौहार मनाते हैं या फिर बाल बच्चों की शादी वगैरह करते हैं और उसमें बड़ा किसी तरह से गुजर बसर इनका जो है सो हो जाता है। सो दिस टाइप वी कैन से दैट देयर आर 4 मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का ये 4 महत्वपूर्ण कारण हैं। अब कुछ ये कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हमने आपको बता दिया। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, 2-3
वर्ड डिटेल्स जो है सो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्कार, जो अभी अभी हमने आपको बताया है, उसमें कहता है कि एक्सक्लूजन यानी कि बहिष्कार, है ना, फ्रॉम द प्रिवेलिंग सोशल सिस्टम एंड इट्स राइट्स एंड प्रिविलेजेस typically as a result of poverty or the fact of belonging to a minority social group। माइनॉरिटी और मेजोरिटी जो कहते हैं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज में ये उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोग होते हैं। तो निम्न वर्ग के जो गरीब लोग होते हैं उनको माइनॉरिटीज़ पीपल की श्रेणी में रखा जाता है। गरीब होते हैं वो समाज में एक अलग जो है सो उनका वर्ग होता है, इसी को कहा जाता है सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्कार या भेदभाव वाले श्रेणी के लोग। इसके बाद आता है वल्नरेबिलिटी, द क्वालिटी माने भेदभाव। इसके अंतर्गत कहता है कि द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड आइदर फिजिकली और इमोशनली। अर्थात कुछ निम्न वर्ग के लोग होते हैं, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उनके साथ कार्यों में भी और अन्य चीज़ों में भी, सोशल स्टेटस में भी, इकोनॉमिकल स्टेटस में भी बड़ा भेदभाव बरता जाता है ना। तो और उनको जो है सो दुख तकलीफ पहुंचाया जाता है। तब ऐसी स्थिति में इस वर्ड को जो है वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। और इसके बाद पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा। गरीबी रेखा जो है, पॉवर्टी लाइन, द एस्टिमेटेड मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नीडेड टू सिक्योर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अर्थात अपने जीवन में जो अति आवश्यक वस्तुओं का जो उसको ज़रूरी पड़ता है, उपयोग करने की चीज़ें होती है, वह भी जब उसको नहीं मिल पाता है ऐसे व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है। पहले भी मैं आपको बता दिया हूँ। इसके बाद तो इस पाठ में कुल इतना ही। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं व्हाट्सएप पर आपको भेज रहा हूं, उसको आप देखेंगे, वर्ड डिटेल्स भी आप देखेंगे, फेयर की कॉपी में नोट करेंगे, और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप हमसे पूछेंगे। फिर अगले वीडियो में दूसरा पॉइंट्स मैं आपको इस लेसन का बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।